नमस्कार। मेरे सामने 43 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को हम पढ़ने जा रहे हैं। पर्वत क्या कहते हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, रेखाओं का क्या फल है, ये सब मैं यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंची है। साथ ही साथ अच्छी सोच है, अच्छी बुद्धि है, अच्छी याददाश्त है, गुलाबी हाथ है, निर्मल सोच है, अच्छी वातावरण में रहते हैं, शुद्ध वायु को लेते हैं। इस तरह का यहाँ पर संकेत दिखते हैं। आपकी प्रथम पर्व पर किसी प्रकार से मानसिक रूप से कमजोरी महसूस नहीं होती। मस्त रहने वाले हैं, दिमाग से तंदुरुस्त रहने वाले हैं, अच्छी सोच रखने वाले हैं। सेकंड पर्व पर किसी भी प्रकार के व्यवहारिक पर्व खराब नहीं है, यानी जहाँ भी रहते हैं अपने व्यवहार से किसी को दुखी नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। धन का पर्व है, उस पर कोई अच्छी रेखा नहीं है, धन के आगमन है, सामान्य रूप से प्राप्त है। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मैं उंगली की, और वो है सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली और आपकी बृहस्पति की उंगली की लंबाई मुझे लगभग बराबर नज़र आती है। जब जब सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली बराबर होती हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन लगभग एक समान बीत जाता है। यानी कि अगर ये दोनों उंगली बराबर हैं तो आपका जीवन जैसा आज ऐसा ही आने वाले 10 साल में, ऐसा ही पीछे भी रहा होगा। एक समान काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति का जीवन व्यतीत हो जाता है। सूर्य का पर्व है, कोई बीपी का रोग नहीं, कोई आँखों का रोग नहीं। सेकंड पर्व है, सामान्य सा व्यक्ति का अपनी पहचान है, ज़्यादा दूर तक पहचान में नहीं। कुल मिलाकर परिवार से अच्छे संबंध रखते हैं और अपने जीवन के जो कार्यों का उनका निर्वाह करते हैं। शनि की उंगली का प्रथम पर्व किसी रोग को नहीं दिखला रहा। शरीर के अंदर अभी कोई भी ऐसा रोग नहीं जो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से परमानेंट एक तरह से आपके जीवन में आ गया हो, ऐसा कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर बहुत खड़ी रेखा नहीं, सामान्य सा शून्य पर्वत, यानी कि जो भी स्थिति है वो आपकी पैतृक है, जो आपकी परिवार की स्थिति है उसके हिसाब से कोई आपके पास बहुत मैं कह सकता हूँ कि आगे धन बढ़ने के संकेत दिखाई नहीं देते। थर्ड पर्व कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर अपने परिवार की नैया को आप चला लेते हैं। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली के बारे में बात करता हूँ। प्रथम पर्व से कोई भी किसी भी प्रकार के पेटुर स्थिति नहीं है, यानी कि कोई गलत खान पान नहीं करते हैं और सही सोच रखते हैं। किसी प्रकार का कोई रोग कोलेस्ट्रॉल या शुगर से संबंधित नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ संबंध मधुर रखते हैं, किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद नहीं करते, संतान के साथ प्रेम रखते हैं। ऐसे संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है। अशुभ चिन्ह ज़्यादा बुरी बात होती है। शुभ चिन्ह ना हो तो कोई बात नहीं है, अशुभ चिन्ह ना हो ये अच्छी बात है। पर्वत पर देखता हूँ तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की खड़ी रेखा नहीं है। जब किसी भी प्रकार की खड़ी रेखा नहीं होती तो स्रोत जो होता है धन का वो बहुत वेग के साथ नहीं होता। सामान्य सा व्यक्ति का धन का आगमन यहाँ पर नजर आता है, जो स्थिर रूप से लगातार आपके जीवन में बना हुआ है। यहाँ पर जब जब अच्छी रेखा खड़ी हो जाएंगी आपके पास धन के अच्छे स्रोत और बनने शुरू हो जाएंगे। सूर्य का पर्वत यहाँ पर देखता हूँ तो किसी प्रकार के कोई भी यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित कार्य के द्वारा लाभ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी प्रकार का अगर मैं देखूँ तो ऐसा दूसरी चिन्ह भी नहीं है जो आपको किसी भी प्रकार की नौकरी में या काम में आपको बदनामी का सामना कराए। यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र के लोग आपके साथ संबंध में हैं, आपका सम्मान करते हैं। बात करते हैं शनि पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व। धन का पर्व दबा हुआ नहीं है, उठा हुआ नहीं है। पर्वत पर कोई रेखा नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। पर्वत पर किसी प्रकार से
दबा हुआ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर्ज वाली स्थिति हो गई है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कर्म से मेहनत करके अपने जीवन का आप समापन कर पा रहे हैं। अब देखिए बृहस्पति का पर्व, वहाँ भी जाकर वही स्थितियाँ लगती हैं, यानी कुल मिलाकर इस पर्व पर भी किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं दिखाई दी। यानी बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं, बहुत ज़्यादा धन के स्रोत नहीं, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की ज़्यादा चिंता भी नहीं, और अपना जीवन बड़े प्रेम से बिताने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी धन के अच्छे स्रोत दिखाई नहीं दिए। बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जब जब जाकर शनि पर्व के लिए हो तो देखिए इसका एक फल जरूर बनता है। जब जब ये रेखा शनि पर्वत के नीचे ख़त्म हो जाती है तो मन के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या होता है कि भाई मेरे जीवन में धन की ये स्थिति होनी चाहिए। इसको बस इतना ही बोल सकते हैं, किसी के काम ज़्यादा नहीं आते हैं, कोई आपके काम ज़्यादा नहीं आता है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, पत्नी के साथ कोई झगड़े झंझट का योग दिखाई नहीं देता। बात करता हूँ मैं यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व यदि मैं देखता हूँ तो आपका उठा हुआ पर्व है। देखिए इसका फर्क होता है, पर्व पर भले ही गतिविधि ज़्यादा नहीं है, लेकिन पर्व यदि उठा हुआ होता है तो व्यक्ति मेहनत करने वाला होता है। यहाँ मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी कभी मैंने देखा है, जैसे मंगल पर्वत आपके हाथ के दिखाई देते हैं उसके हिसाब से व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ जाता है, मिलिट्री से जुड़ा हुआ जाता है, या ज़मीन से प्रोडक्शन जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ हो जाता है। कभी कभी एक तरह से सेना में तक में भी पहुंच जाता है। कुल मिलाकर यहाँ मंगल का अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, उठा हुआ पर्वत है। यहाँ पर जो भी कार्य गतिविधि है वो सीमित एरिया में चलती रहती है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और कुल जाकर के यहाँ से लगभग ऐसा समझिए 25 से 24वें वर्ष के अंदर शुरू हुई। उसके बाद से सामान्य बुद्धि रेखा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, स्वयं के ऊपर निर्भर, अपने जीवन का पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया, अच्छी सोच रखी, किसी प्रकार से डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, किसी प्रकार से कोई राहु रेखा आपको मानसिक बुद्धि में कोई रोग नहीं देती है। द्वितीय मंगल पर्वत बहुत शानदार, जैसे मैंने उधर बोला जमीन के काम से जुड़ा होना या किसी तरीके से जुड़ा होना, इस तरह का संयोग, या जो मैं बातें बोली हैं मैंने, यहाँ पर कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, इस तरह का संकेत यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्व भी मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर 2-3 रेखाएं दिखाई देती हैं। इनको कह सकता हूँ थोड़ी बहुत मन में चिंता रहती है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, डिप्रेशन नहीं, पानी में जाने से डर लगता नहीं, कुल मिलाकर मन से प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है। केतु स्थान पर किसी भी प्रकार का चरित्र खराब का संकेत नहीं, किसी प्रकार से बड़ी बीमारी का योग नहीं, पूजा पाठ के प्रति भी व्यक्ति ज़्यादा नहीं लगा रहता। यहाँ पर बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं की, तो कोई हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा नहीं, कोई बुद्ध रेखा नहीं, कोई भी रोग रेखा भी नहीं। तो ये अच्छी बात है, कोई रोग रेखा नहीं है, ये अच्छी बात मैं मानता हूँ बहुत। यहाँ पर बात करता हूँ भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा और आपकी यहाँ पर लगभग अस्त जैसी स्थिति में, यानी कि जिस समय आप 43वें वर्ष में दिखला रहे हैं, ये सिर्फ मैं कर्म रेखा के रूप में मानता हूँ। आप जो कर्म करते हैं उसके द्वारा अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर हल्का सा एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब होता है जीवन के अंदर अच्छी सोच रख करके अपने कार्यों को करते रहना, ईश्वर पे छोड़ देना, मेहनत करना, ईमानदारी का साथ लेकर के जीवन में चलना। तो यहाँ भाग्य रेखाएं अस्त रूप में है, इनको उदित करने की जरूरत है। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं। अगर देखता हूँ तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे एक्स हैं यहाँ पर, हल्के हल्के छोटे छोटे एक्स। जब हल्के हल्के छोटे एक्स हो जाते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो लग्जीरियस जीवन है वो ख़त्म हो जाता है। कुल मिलाकर के अपने जीवन से खुश हैं आप, ये मुझे दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से जाकर के ये दो मुखी हो गई, यानी जीवन का अंत सुखी और जीवन के अंत में सारी सुख सुविधाएं आपके पास। अपने मन से आप प्रसन्न होंगे, धन हो मत हो लेकिन आप अपने आप से संतुष्ट होंगे।
तो ये इस तरह की गतिविधियों को दिखलाने वाली भक्ति की भावना भी होगी उस समय, और सीधी सीधी सभी कार्यों के अंदर आप अपने आप में प्रसन्न महसूस करेंगे। यहाँ आयु रेखा लगभग 78 से 80 वर्ष। यहाँ शुक्र के प्रथम मंगल पर्व को देख लेता हूँ। यहाँ भी मानसिक स्थिति सेकंड पर्व थोड़ा सा प्रति दिखता है, संसाधनों की कमी है, लेकिन ये पर्व अपने आप में राइट है। इसमें किसी भी प्रकार से किसी से बहस नहीं करते हैं, अपने मन से खुश रह करके काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपने मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं इस हाथ के हिसाब से अपने आप में प्रसन्न नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे आपके जीवन के अंदर अच्छी रेखाएं पैदा हो जाएं और आप जीवन के अच्छे सुख भोगों को कर सकें। इसके लिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ कहूँगा कि अच्छी रेखाएं बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, मंगलवार का प्रसाद बांटिए। उनसे आपको जीवन के अंदर जरूर उन्नति, तरक्की और आपका भाग्य और तेजी के साथ चलने लगेगा। इतना कर सकते हैं। कोई अंगूठी यदि आपको कभी रत्न पहनना पड़े तो ये लोहे का छल्ला किसमें से निकाल लीजिए, ये ग्रहण का कारक है। इसको कृपया करके अगर पहनना है तो लोहे के छल्ले को इसके अंदर पहन लीजिए। पूजा पाठ में वो कर सकते हैं। कभी रत्न पहनने का मन हो तो आप पुखराज पहनिएगा। आप चाहें तो मैं आपको पुखराज पहुंचा भी सकता हूं। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ में। नमस्कार।